कि वो अपनी कुछ आज की कार्रवाई का मतलब कुछ अपना भी सुझाव रखें। आज का विषय के अनुसार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर थी और तैयारी के ऊपर ये डिपेंड करेगा और लोगों के सुझाव के अनुसार ये डिपेंड करेगा जम्मू कश्मीर का हमें कार्यक्रम करना है या नहीं करना है। साहब ये ऐसा चाहते हैं कि जो हम शक्ति है उसको खर्च न करें और जो नवंबर का अधिवेशन होने वाला है संविधान दिवस का 26 नवंबर का, उस पर पूरा ध्यान कंसंट्रेशन करें और राष्ट्रीय जो अधिवेशन है हमारा उसको हम इसी प्रकार से जूम पर 2-3 दिन चला लें। इस पर राय साहब के द्वारा मांगी गई थी और हम भी ये चाहते हैं कि लगातार 2 महीने एक साथ में पूरे साथियों को एक बार जम्मू कश्मीर और एक बार आगरा अगर हम दौड़ाते रहे तो बहुत ज़्यादा शक्ति और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं और परिणाम जैसा निकलना चाहिए वांछित वैसा परिणाम दोनों जगह नहीं निकलेगा। जम्मू कश्मीर हमारे भारत के एक कोने में पहुंच जाता है और पूरे भारत के लोग अगर वहां पहुंचेंगे तो लगभग 1 सप्ताह निकलेगा पूरा, 4-5 दिन रुकने में और एक-एक दिन 2 दिन आने जाने में। उससे हमारी बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक थकान रहेगी और मुद्रा भी हमारी खर्च होगी। हम चाहते हैं कि मानसिक शक्ति भी हम बचा कर रखें, शारीरिक शक्ति भी बचा कर रखें और मुद्रा भी बचा कर रखें और अभी हमारे पास समय है। 2-3 महीने के बाद 3-4 राज्यों के चुनाव भी प्रारंभ हो जाएंगे नवंबर तक। आचार संहिता लागू हो जाएगी। जब तक 3 महीने तक हम 4 राज्यों में इस शक्ति को एकत्रित करें और अन्य राज्यों की शक्ति भी एकत्रित करें और उत्तर प्रदेश में उस समय आचार संहिता नहीं रहेगी तो नवंबर का अच्छा कार्यक्रम 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उस पर पूरे भारत के साथियों के साथ हम वहाँ संविधान के लिए एकत्रित होकर सरकार के सामने विकल्प रख सकते हैं कि संविधान ही भारत का संचालक है, संविधान ही सभी स्तंभों को चलाता है। इसके साथ किसी प्रकार की दखलंदाजी भारत के अधिकतम बहुजनों को सहन नहीं कर पाएगी। उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी पूरे भारतीय नागरिकों को पसंद नहीं आएगी। इसका परिणाम गलत भी आ सकता है अगर इस प्रकार की हमने एक अलर्ट खड़े रहकर, सचेत खड़े रहकर प्रहरी के रूप में हमने खड़े होकर बताया तो सरकार कहीं न कहीं इस पर पुनर्विचार कर लेगी। जिस प्रकार पूर्व की सरकार ने माननीय कांशीराम साहब के समय में संविधान की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष थे एम वेंकट चलैया, जस्टिस एम वेंकट चलैया। तो कांशीराम साहब ने पूरे जमीनी स्तर पर लोगों को तैयार किया और संविधान के प्रति जागरूक किया और मानवर साहब ने कहा कि संविधान के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सड़कों पर हम उतरे आएंगे। तो सरकार को इसमें सोचना पड़ा और जो इसके अध्यक्ष थे संविधान समीक्षा के एम वेंकट चलैया जी, उनने सरकार से कह दिया था कि संविधान में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के पाप का भागी मैं नहीं बनूंगा, इतिहास इसका दोषी मुझे ठहराएगा, इस दोष से मैं बचना चाहता हूं। इस प्रकार की अगर हम पुनः कांशीराम साहब के फॉलोअर हैं, कांशीराम साहब को मानने वाले हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, सामाजिक सुधार और आर्थिक मुक्ति के लिए हम काम करने वाले हैं, तो इन सब के लिए फ्रीडम देता है हमको संविधान। उसके आर्टिकल, उसके अनुच्छेद हमारे साथ जस्टिस, समाज के साथ जस्टिस के लिए जो जिसे सरकार ने एक नई परिभाषा दी है, क्रीमी लेयर, बुद्धिजीवी वर्ग जो हमेशा सजग रहता है, सतर्क रहता है, उसको वास्तव में ही सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। अब आपके बारे में कुछ लोग कुछ गलत बोल जाते हैं तो उसको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि मैदान पर अक्सर दर्शक ही शोर मचाते हैं
खिलाड़ी कभी शोर नहीं मचाते, खिलाड़ी तो खेलते हैं। अगर आप आरबीएम के प्लेयर हैं तो आपको फील्ड पूरा भारत है, फील्ड पूरा बहुजन समाज है और आपके रूल्स जो हैं वो संविधान है। संवैधानिक संसाधनों का उपयोग करके हमें इस संगठन को और इस मुहिम को आगे बढ़ाए रखना है और ये नहीं सोचना कि मैं व्यक्ति अकेला क्या कर पाऊंगा, क्योंकि बारिश, मानवर कांसीराम साहब ने एक सभा में कहा था कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, लेकिन जब वो गिरती रहती हैं, लगातार गिरती रहती हैं और वेग से गिरती रहती हैं, तो नीचे पानी का एक बड़ा सा भूचाल आ जाता है। तो हमको ये नहीं सोचना कि हमारी कार्य बहुत छोटे हैं, हमारे छोटे कार्य ही बड़े हो जाते हैं, हमारे छोटे प्रयास ही बड़े प्रयास हो जाते हैं, बड़ी सफलता लाते हैं। हमको लगातार जो हमारे संस्थापक जी हैं, उनके निर्देशन में संविधान दिवस के दिन पूरे प्रदेशों से जितनी संख्या साहब बताएंगे उतनी संख्या के साथ हमें सुबह तक 26 नवंबर के पहुंच जाना है। कुछ लोग दूर के रहेंगे तो वो शाम को भी 25 नवंबर को पहुंच जाएंगे और पूरी शक्ति के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमसे किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे। ये संविधान की सभा रहेगी, ये संविधान दिवस रहेगा, तो संविधान ये नहीं कहता कि हम किसी भी शासकीय संपत्ति को, किसी भी नागरिक को, किसी भी संस्था को किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाएं, क्योंकि हम संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक के तरीकों से हमारा कार्य करते हैं। विगत 15 वर्षों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पर आज तक किसी भी प्रकार का ये आक्षेप नहीं आया, किसी भी प्रकार का ये आरोप नहीं आया, आज तक किसी भी प्रकार की किसी ने जुर्रत हिम्मत नहीं की हमारे ऊपर उंगली उठाने की, क्योंकि हमारे जितने भी कार्य होते हैं वह संवैधानिक तरीके से होते हैं। हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम कांसीराम साहब के पीछे चलने वाले हैं, हम बौद्ध मार्ग के, शांति मार्ग के और मित्रता के साथ कार्य करने वाले साथी हैं। अगर हम इस प्रकार से और आगे कार्य करते रहे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। आप ये कभी ना सोचें कि सामने वाली शक्ति बहुत बड़ी है। शक्तियां वहीं होती हैं जहां लोग एकत्रित होते हैं। शक्तियां जनबल में होती है, जिसके पास जनबल है उसके पास धनबल है, उसी के पास शक्ति है। इसको तो बस एकत्रित करना है, एक दिशा में ले जाना है, उसको ब्रेन को जागृत करना है, इस ब्रेन से हमें उसके काम लेना है। उनको ज़ॉम्बी टाइप नहीं बनाना, एक जो इशारे से चलते हैं, जो आवाज़ से चलते हैं, जो साउंड के अनुसार अपने बॉडी में एक्शन लाते हैं, ये ज़ॉम्बी हमको नहीं बनाना भारत में। इस ज़ॉम्बी में जो लोग फँसे हुए हैं, इनका ब्रेन ज़ॉम्बी में फँसा हुआ है, उन ज़ॉम्बी से निकाल के उनको एहसास कराना है कि आप मानव हैं और सभी मानवों के समान हैं। आपके पास भी दिमाग है, इस दिमाग से सोचेंगे और दिमाग के अनुसार हम आगे कार्य करेंगे और इसी के अनुसार 26 नवंबर के कार्य को हम वृहद रूप से सफल बनाएंगे और जो निर्णय है कार्यक्रम करना या नहीं करना, इस पे निर्णय संस्थापक जी लेंगे, जम्मू कश्मीर की पूरी टीम लेगी कि अभी तक वो कितनी तैयारी वो कर चुके हैं, उनका कितना व्यय इस पर हुआ है। अगर ज़्यादा व्यय नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर की टीम का, तो हम चाहेंगे कि साहब के अनुसार हम इसमें परिवर्तन लाने की, आप सबकी सहमति के अनुसार ये कार्य किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में एकल निर्णय नहीं लिए जाते, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के भाग हैं, लोकतंत्र के पक्षधर हैं और लोकतंत्र ही चाहते हैं भविष्य में भी हमेशा लोकतंत्र बना रहे। लोकतंत्र एक साम्य बिंदु है जिसमें शासन की तानाशाही सिटीजन्स के ऊपर न रहे और सिटीजन्स की तानाशाही डिक्टेटरशिप भी लोकतंत्र पे न रहे। ये साम्य बिंदु है, बिल्कुल बराबर चलता रहे, क्योंकि ज्यादा डेमोक्रेट होना भी लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है। अगर सिटीजन्स सर्वहारा वर्ग हावी उस पर हार्ड डोकुम उस पर लोकतंत्र पर, तो लोकतंत्र फेल हो जाता है और लोकतंत्र अगर सर्वहारा वर्ग पर हावी रहा तो वह लोकतंत्र की मर्यादा को खो देता है, उसकी सीमाओं को खो देता है और संविधान इसकी किसी प्रकार से उल्लंघन करने की न सरकार को इजाजत देता है और न सिटीजन्स को इजाजत देता है, क्योंकि यहाँ का संविधान जो है यहाँ के
बहुजन समाज में रहने वाले, बहुजन समाज के चहेते, सर्वहारा वर्ग के चहेते, मानवों के पक्षधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, जिसमें वेलफेयर स्टेट सम्राट अशोक के राज की पूरी झलक दिखाई देती है राष्ट्रीय चिन्हों में, जिसमें बुद्ध की समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की झलक दिखाई देती है। उसके अनुसार हमको कार्य करना है। बहुत से साथी ये सवाल उठाते हैं कि श्रीलंका का जो राष्ट्र था वह फेल क्यों हुआ, वहां तो बौद्ध लोग थे। वहां का उत्तर ये है क्योंकि वहां का संविधान वहां के व्यक्ति ने नहीं बनाया था। श्रीलंका का जो संविधान था वो सर आइवर जेनिक जो 5-6 राष्ट्रों के संविधान बन चुके थे, जो विदेशी जो थे विचारक, थॉट, जो संविधान राइटर, उनके द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया था। तो उनको श्रीलंका की जो बेसिक्स हैं, श्रीलंका के जो सिटीजन्स हैं, वहां की समस्या क्या है, उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। जिस प्रकार से बाबा साहब को यहाँ के सिटीजन्स की जानकारी थी, यहाँ के टेरिटरी एरिया की जानकारी थी, यहाँ के क्या क्या सुविधाएं मानवों को होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए। जैसे उन्होंने स्मॉल होल्डिंग लिखी, स्मॉल होल्डिंग की बात हुई, वो पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपीस लिखी, वो पूर्णतः अच्छे से अंग्रेज लागू नहीं कर पाए भारत में। डॉलर की वैल्यू रुपए के बराबर नहीं कर पाए, और अन्य चीजें जो थी, जो बाबा साहब संविधान में चाहते थे, वह पूरा का पूरा लागू नहीं हो सका है। इसी कारण से यहाँ का संविधान संकट काल में, सुखद काल में और सभी परिस्थितियों में भारतीय सरकार चाहे कोई भी बैठ जाए, अगर ईमानदारी से संविधान के साथ चलती है तो वह उसका निर्देशन करती है। श्रीलंका का संविधान इसलिए फेल हुआ, वहां की गत वर्ष इसलिए जर्जर हालत हुई क्योंकि वहां के नागरिकों के बेसिक्स प्रॉब्लम, बेसिक्स इश्यूज को सॉल्व करने की उसमें पूर्णता शक्ति नहीं थी। इसलिए वहां आर्थिक संकट आया। आर्थिक संकट आने के कारण वहां की स्थिति खराब हुई। तो हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान की मर्यादा में रहकर हम 26 नवंबर का कार्यक्रम आगरा में करने के लिए जो प्रस्ताव है उस पर कार्य करेंगे, उसके लिए सोचेंगे। और शेष निर्णय, जो अंतिम निर्णय है, वो जम्मू कश्मीर की टीम के सुझाव के अनुसार हमारे संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब लेंगे। हम उसका पालन करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसको मानेंगे। मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यवाहक जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। तो रही बात जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में हम तो जो एक हॉल बुक करवाया था वो फ्री में था, हमारा अभी तक कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो जैसे ही हमारे संस्थापक जी हमें अब आगे का आदेश देंगे, जहाँ उनका जो डिसीजन होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो जैसा आपने बोला है कि हमें 26 नवंबर पर कंसंट्रेट करना है, तो मेरा भी यही सुझाव है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ शो करें, और हमें पैसा भी बहुत चाहिए, तो पैसा भी इकट्ठा करना है, मेंबरशिप ड्राइव भी हमने करनी है। तो मेरा भी यही सुझाव है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके हम एक जो एक इम्पैक्ट जो है, जो कम से कम हम गवर्नमेंट पर डाल सकते हैं, तो वो हम आगरा में कार्रवाई करेंगे। तो इसी जम्मू कश्मीर की टीम का भी यही सुझाव है। तो आगे की कार्रवाई हम संस्थापक दक्ष जी पर, अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो आगे आप इस मीटिंग को कंक्लूड करें और अपनी राय हमें दें। संस्थापक अध्यक्ष जी। सर, कार्यवाहक अध्यक्ष जी सर से परमिशन लेके आगे की कार्रवाई कर लीजिए, और बहुत बात में है वो अभी, तो इसलिए उन्होंने कहा है कार्यवाहक अध्यक्ष जी सर के लिए। तो उन्होंने तो अपना सुझाव रख लिया, फिर आज की मीटिंग को कंक्लूड कर देते हैं। तो जी सर, जी अध्यक्ष सर, जी सर, आज की मीटिंग को फिर यहीं पर कंक्लूड करें सर। जी जी, यहीं कंक्लूड करें।